गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है ना, इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए आप में से एक फैमिली ने आज मुझे सेशन के थ्रू रिक्वेस्ट किया था कि मैम ट्विन फ्लेम जर्नी में डेजा वू इतना ज़्यादा क्यों होता है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाए। ठीक है, तो आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है एंड आपके साथ भी डेजा वू बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर अगर आपको डेजा वू के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि डेजा वू एक्चुअली क्या है, तो आप लोग इस वीडियो क्लास तक ज़रूर देखिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेजा वू के बारे में कि डेजा वू एक्चुअली क्या है। उसके बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं ना, उनके साथ डेजा वू इतना ज़्यादा क्यों होता है। ओके, देखिए गाइस, डेजा वू एक ऐसी फीलिंग्स है, ऐसी एहसास है, ये एक ऐसी मेमोरी है ना जो आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है। ओके, जो मेमोरी आपकी सबकॉन्शियस माइंड में बस फीलिंग्स के रूप में ही स्टोर होके रहता है। ओके, जब उसका रिलेटेड कोई चीज़ आपके सामने आ जाता है तो आपको अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे कि ये सारी चीज़ें आपके साथ पहले से ही हो चुकी है। ठीक है, बट आप जब उस इंसिडेंट को याद करते हो ना कि ये सारी चीज़ें आपके साथ कब हुआ था, तो वो फीलिंग्स गायब हो जाती है। ठीक है, तो ये जो फीलिंग्स है ना, इसी को ही डेजा वू कहा जाता है। ठीक है, तो कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप कोई नई जगह पहली बार घूमने गए हो और उस जगह पे पहुंचते ही आपको अंदर से ऐसा फील हो जाता है जैसे कि इस जगह पे आप पहले से ही आ चुके हो। ठीक है, बट आपकी माइंड उसे याद नहीं कर पाती है कि आप इस जगह पे कब आए थे। ठीक है, तो ये सारे जो आप अंदर से फील करते हो ना, आपका जो सोल है ये अंदर से इन सारी चीज़ों को महसूस करता है। ठीक है, तो ये जो आप महसूस करते हो ना, आपके अंदर की जो एहसास होता है, इसी को ही डेजा वू कहा जाता है। ठीक है, इसको बस आप अंदर से महसूस करते हो, बट आपका जो माइंड है ना, आपकी माइंड उन सारे इंसिडेंट को बिल्कुल भी याद नहीं कर पाती है, क्योंकि ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये जो मेमोरी है, ये सब आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है। ठीक है, मे भी आप आपकी पास्ट लाइफ में इस जगह पे घूमने आए थे, या फिर उस जगह पे आपका कोई ऐसी मेमोरी कनेक्टेड है जो मेमोरी आपकी सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी स्टोर्ड है, बट क्योंकि वही सारी चीज़ें आपके साथ इस 3D में नहीं हुआ है, तो आप उन सारी चीज़ों को याद नहीं कर पाते हो, बट वो जो एनर्जी है ना, उसको बस आप अंदर से महसूस कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होता है ना, इसको डेजा वू कहा जाता है। एंड ये जो डेजा वू होता है ना, डेजा वू के थ्रू ही आपकी जो आउटर सोल होता है ना, मतलब काउंटर जो सोल होता है, जो आपकी आउटर ट्विन होता है, उसी को ही आप आइडेंटिफाई कर लेते हो। ठीक है, तो देखिए गाइस, डेजा वू जो होता है ना, इसी को सारे लोग फील करते हैं। ठीक है, सभी लोग डेजा वू को फील करते हैं। आप बस ऐसा मत सोचिए कि डेजा वू को बस ट्विन फ्लेम्स ही महसूस करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे के सारे लोग डेजा वू जरूर कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि सभी का पास्ट लाइफ होता है। ठीक है, आप ऐसा मत सोचिए कि बस ट्विन फ्लेम के साथ ही डेजा वू होता है। नो, ट्विन फ्लेम्स के साथ डेजा वू होता है, बट थोड़ा ज़्यादा होता है। ओके, क्योंकि आप मास्टर सोल से, तो आपकी जो सोल है ना, आपकी सोल आपकी पास्ट लाइफ में मे भी अवेकनिंग प्रोसेस में गो थ्रू करके यहाँ तक पहुँची है, इसलिए ही आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में डाला गया है। क्योंकि देखिए गाइस, ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, उनका जब रीइंcarnation होता है, उनको जब फिर से और एक लाइफ दिया जाता है, तो उनकी जो सोल होता है, दोनों ट्विन्स की सोल एक दूसरे को बस अपनी अंदर की जो फीलिंग्स होता है ना, जो फीलिंग्स उनकी सबकॉन्शियस माइंड में है, उनकी सोल के अंदर है, उस फीलिंग्स के थ्रू ही एक दूसरे को वो आइडेंटिफाई करते हैं इस 3D में। ठीक है, इसलिए आप देखोगे कि जब आपकी लाइफ में आपका ट्विन आता है, तो उस पर्सन की तरफ आप ऑटोमेटिक अट्रैक्टेड हो जाते हो। ठीक है, आपको ऐसा लगता है जैसे कि उस पर्सन को आप पहले से ही जानते हो। ओके, ये जो एहसास आपके अंदर होता है ना, आपकी सोल अंदर से जो फील कर रही होती है, उसे ही डेजा वू कहा जाता है। ठीक है, जिस फीलिंग्स को आपकी माइंड बिल्कुल भी समझ नहीं पाएगी कि ये सब आप क्या फील कर रहे हैं, आपके साथ ये सब क्या हो रही है। ठीक है, जिस पर्सन को आप कभी भी नहीं देखा है, उस पर्सन की तरफ आप इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड क्यों हो रहे हैं, उनकी आवाज़ को सुनने के लिए आप इतना ज़्यादा तड़प क्यों रहे हैं, आप उनसे मिलने के लिए क्यों आपको ऐसा अंदर से ऐसी बेचैनी वाली एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, तो देखिए गाइज, ये सारे जो भी चीज़ें हैं ना, ये आपकी सोल आपसे करवा रही होती है। ठीक है, बट क्योंकि आपका जो माइंड होता है ना, माइंड सिर्फ उन सारी चीज़ों पे बिलीव करता है जिसके पीछे कोई लॉजिक होता है, या फिर जिसका होने का कोई रीज़न होता है, जिसका होने का कोई प्रूफ होता है, उसी चीज़ के ऊपर आपका माइंड बिलीव करता है। ठीक है, आपके माइंड को अगर वो सारे प्रूफ नहीं मिलेगा ना, जैसे कि सपोज़ आप मेरी ये जो चैनल है ना, इस चैनल को आप पहले से सब्सक्राइब करके रखा है।
ठीक है। तो जो भी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो मेरी चैनल के थ्रू ही आपको मिल रही है, ठीक है। बट आप अगर पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हो, पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, तो मेरी जो आवाज़ है ना ये आपको पूरी तरह नई लगेगी, ठीक है। जो लोग पहले से ही मेरी आवाज़ को सुन चुके हैं उनको मेरी आवाज़ जाना पहचाना लगेगा, ठीक है। बट जो लोग आज पहली बार इस चैनल पे विजिट किए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो आपको मेरी आवाज़ के साथ कोई भी कनेक्शन महसूस नहीं होगा, ठीक है। जैसे जैसे आप डेली डेली मेरी वीडियोस को देखोगे तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में भी ये जो है ना मेरी वीडियोस के थ्रू आपका कोई मेमोरी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। आप जब अभी देखो या फिर 1-2 साल के बाद जब आप सडनली मेरी वीडियोस को देखोगे, मेरी आवाज़ को सुनोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसी आवाज़ को आप पहले कहीं से सुना था, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल देके समझाऊंगी, आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए गाइस, मैं आप लोगों को एक सिचुएशन दे रही हूँ, आप इसे अपनी माइंड में बस इमेजिन करिएगा, इसको आप विजुअलाइज करिएगा। ओके, सपोज आप आपकी बचपन में चले जाइए, ठीक है। मतलब आप अभी अगर आप 25 प्लस है तो आप 10 साल 15 साल पीछे जाइए, ठीक है। आप जब 10 साल के एक बच्चे थे ना, उसी टाइमिंग में आप जाइए। आप इमेजिन करिएगा कि उसी टाइम आपकी जो मम्मी है ना वो एक ऐसी परफ्यूम को लगाई थी जो बहुत उसका जो खुशबू है ना वो खुशबू आपको याद है, ठीक है। आप अपनी खुद के साथ भी रिलेट करिए। आप जब बचपन में थे ना तो उसी टाइम आपने एक ऐसा परफ्यूम को लगाया था जिसका खुशबू आपको अच्छे से पता है, बट वो उस परफ्यूम का नाम आपको याद नहीं है, ठीक है। और आप अभी की टाइमिंग में आ जाइए, आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है, अभी का ये जो 2025 है ना, इसी लाइफ में आ जाइए। इसी टाइमिंग में अभी अगर आपके सामने वही वाला परफ्यूम, वो जो खुशबू है ना, वो वाला परफ्यूम अगर कोई लगा के आपके सामने क्रॉस करके चले जाए, और उस परफ्यूम की जो खुशबू है ना वो जब आपकी नाक तक पहुंचेगी, आप जब उसको स्मेल करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपका जो माइंड है ना, आपका माइंड ऑटोमेटिक उस स्मेल के साथ जो भी मेमोरी आपके साथ कनेक्टेड है ना, आपको उस टाइम लाइन में ले जाएगी, ठीक है। मतलब आप अगर आपकी बचपन में इस परफ्यूम को यूज़ किया था और वो स्मेल आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, आपकी माइंड में वो स्मेल याद है, स्टोर्ड है, ठीक है। तो आपका जो माइंड है, आपका माइंड ऑटोमेटिक आपको उस टाइम लाइन में लेकर चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके साथ इस 3D में हो चुकी है, तो आपका जो माइंड है ना, आपका माइंड ऑटोमेटिक आपको उस टाइम लाइन में लेकर चली जा रही है, ठीक है। ठीक उसी तरह डेजा वू जो होता है ना, क्योंकि आपकी हर एक मेमोरी के साथ कनेक्टेड होता है या आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है, तो देखिए गाइस, जो चीज़ें आपके साथ इस 3D में कभी भी नहीं हुआ है ना, उन सारी चीज़ों को आपका माइंड बिल्कुल भी याद नहीं कर पाता है, बट उन सारी चीज़ों को आपका जो सोल होता है ना, आपकी सोल बस उसे महसूस कर सकता है, ठीक है। तो जब आपका जो ट्विन जो है ना, वो जब आपके सामने इस 3D में आ जाता है, तो क्योंकि आप उस पर्सन को कभी भी नहीं देखा है इस 3D में, तो उसी टाइम आपका जो ब्रेन है ना, आपका ब्रेन आउट ऑफ सिंक हो जाता है, ठीक है। तो उसी टाइम ही आपका माइंड जो होता है ना, ये पूरी तरह हैंग हो जाता है और उसी टाइम ही आपको डेजा वू होता है, ठीक है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि सपोज आपकी लाइफ में आपका ट्विन आ चुका है, या फिर अभी तक आपकी लाइफ में आपका ट्विन नहीं आया है, आप अकेले में बैठे हो, तो आप देख रहे होंगे कि सबके साथ ऐसा होता है। कभी ना कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप देखे होंगे कि आप अकेले में बैठे हो, तो सडनली आपको बहुत ज़्यादा अंदर से हैप्पी वाली एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। आप अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अकेले में बैठे हो तो आपको अचानक से रोना आ जाता है, आपको अंदर से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये सब आपकी पर्सन की एनर्जी होता है, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे चीज़ों को जब आप इस 3D में देखते हो, तो उसके साथ जो भी मेमोरी कनेक्टेड होता है ना, आपकी पास्ट लाइफ से जो भी मेमोरी कनेक्टेड हो जाता है, उस चीज़ को देख के आपको डेजा वू फील होता है, ठीक है। उसी को ही देख के आपको अचानक से हंसी आती है या फिर अचानक से आप रोने लगते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सबके साथ होता है। ये जो फीलिंग्स होता है, इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं होता है, ठीक है। इसका कोई प्रूफ भी नहीं होता है कि इन सारी चीज़ों का आप कहाँ पर एक्सपीरियंस किया था, ठीक है। इसको सिर्फ आपका सोल अंदर से महसूस कर सकता है। तो ये जो एहसास आपके अंदर होता है ना, ये जो फीलिंग्स होता है, जब आपका ट्विन जो आपके सामने आता है, तो उस पर्सन को सिर्फ आपका सोल ही पहचान सकता है, ठीक है। उसे आप देखकर बिल्कुल भी पता नहीं कर पाएंगे कि ये पर्सन कौन है, ठीक है।
तो जो लोग अपनी खुद की ट्विन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आप अगर खुद की ट्विन को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी और से पर्सनल गाइडेंस ले रहे हैं ना, मैं तो आप लोगों को बोलूँगी कि आप सबसे पहले देखिए कि उस पर्सन को देख के आपको कैसा महसूस हो रही है। आपकी अंदर की जो एहसास है ना, जो फीलिंग्स है, उसी को ही आप ऑब्जर्व करिए कि आपको अंदर से कैसा महसूस हो रहा है। क्या उसको देख के आपको भी डेजा वू वाली फीलिंग्स आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप अगर पहली बार उनसे मिल रहे हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप उनसे पहले से ही मिल चुके हो। ठीक है, तो ये सारे जो भी चीज़ें हैं ना, जो कुछ भी आप याद नहीं कर पा रहे हैं बट आपको फीलिंग्स आ रही है, जैसे कि जो परफ्यूम वाला एग्जांपल मैंने दिया है ना, उसी को ही आप थोड़ा अपनी माइंड में सोच के इन सारी चीज़ों से आप कनेक्टेड करके अपनी खुद की ट्विन को आप आइडेंटिफाई करिए। उसको मतलब कंफर्म करने के लिए आप किसी और से पर्सनल गाइडेंस ना लीजिए। ठीक है, उसी पर्सन को सिर्फ आप ही पहचान सकते हो, क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन होता है ना, ये आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है। तो वो जो पर्सन है ना, वो जैसे आपके सामने आ जाएगी तो आपको अंदर से वो वाली फीलिंग्स ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, डेजा वो वाली फीलिंग्स अगर आपको आ रही है तो आप समझ जाएगा कि वो पर्सन आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है। उसको आप आपकी जो मेमोरी, जो माइंड है ना, आपकी माइंड उसको बिल्कुल भी समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसी से ही आप कंफर्म करिए। डेजा वू के बारे में मैं और भी एक वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से कि डेजा वू के बारे में जितना बोलना था ना, मैं उन सारे चीज़ों को यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं भी शेयर नहीं कर पाई। ठीक है, जो भी चीज़ें मैं स्किप कर दिया, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगी। ओके, आप लोग बस ट्विन फ्लेम्स का मतलब आपकी पर्सन की एनर्जी अपडेट ना सुने, ना देखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होता है ना, जैसे कि जो डेजा वू जो होता है ना, इसी को जब आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना, इसके ऊपर जब आप रिसर्च करोगे, तो आप देखोगे कि आपको ऑटोमेटिक वो वाली कनेक्शन अंदर से फील हो जाएगी। ठीक है, एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखते टाइम भी आप लोगों को मतलब ज़रूर डेजा वू वाली फीलिंग्स आई होगी। ओके, चलिए गाइस, जिन लोगों को वीडियो समझ में आया, जिन लोगों को वीडियो पसंद आया, आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।